हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुड़े होंगे। मेरे प्यारे यूपी के साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ, जो आपकी यूपीएसआई 2025 जो आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे यूपीएसआई 25 नवंबर 2025 शिफ्ट 1 के जो भी क्वेश्चन आपके जीके जीएस के पूछे गए थे, उनको जो है एनालिसिस करवाया है। ठीक है, आपकी ये जो है क्लास प्यारे बच्चे 19 है। ठीक है, मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ठीक है, क्लास है, इनको जो है यहाँ पे पूरी क्लास के जितने भी क्वेश्चंस थे मेरे प्यारे बच्चे, उनको जो है एनालिसिस करवाया है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे एक एक चीज, एक एक पॉइंट जो है आपको रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि बोल के छोड़ दिया जाएगा, नहीं, बिल्कुल जो है आपको पूर्ण लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो है मेरे प्यारे बच्चे पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, और आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर पीडीएफ नोट्स अपने आप नोट्स बनाओगे तो मेरे प्यारे बच्चे उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, ताकि और आपको टाइम की जो है प्यारे बच्चे बहुत आवश्यकता है। ठीक है, टाइम आपका बचा रहे, इसलिए मैंने यही एक मेरे पास उपाय था कि आपको जो है पीडीएफ नोट्स भी साथ के साथ प्रोवाइड करा दिए जाए। ठीक है, अब क्विज़ेस भी फिर से स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, आप क्विज़ेस जो है टेलीग्राम चैनल पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स नहीं बनाने, पीडीएफ नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा क्लास में, वही आपको नोट्स वहाँ मिलेंगे। ठीक है, क्लास कंप्लीट करने के बाद आप जो है डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नोट्स। चलिए आज क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है? मेरे प्यारे बच्चे, जो कुष्ठ रोग होता है, ठीक है, लेप्रोसी बोलते हैं उसको, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, मेरे प्यारे बच्चे, कुष्ठ रोग को जो है हैंसेन रोग के नाम से जानते हैं हम। कौन सा रोग है? हैंसेन रोग। कुष्ठ रोग को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? हैंसेन रोग कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज और मेरे प्यारे बच्चे, हैंसेन रोग जो है, ये जो आपका हैंसेन रोग है, इसको कुष्ठ रोग के उसमें भी जाना जाता है। ये कैसा, ये एक संक्रमण रोग है मेरे प्यारे बच्चे। कैसा रोग है? ये संक्रमण रोग है। ये मेरे प्यारे बच्चे कैसा रोग है? ये एक संक्रमण रोग है। ठीक है, और जो धीमी गति से बढ़ने वाले बैक्टीरिया, किससे? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरे प्यारे बच्चे? ये होता है किसके कारण? माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रो या माइको, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। ये लेप्रे के कारण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, होता है। ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे किस किस चीज को प्रभावित करता है? ये किस किस चीज को जो है प्रभावित कर सकता है? ये मेरे प्यारे बच्चे आपकी नाक हो गई, या नसों की बात करूं मैं, नसों को प्रभावित करेगा। ठीक है, आपकी त्वचा को प्रभावित करेगा, आंखों को, ठीक है, आंखों को, और मेरे प्यारे बच्चे नाक की परत को। ठीक है, जिसको म्यूकोसा बोलते हैं, नाक की परत को क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चे? प्रभावित करेगा। ठीक है, प्रभावित करेगा। क्लियर है? जब आपको कुष्ठ रोग या किसी भी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को जो है मेरे प्यारे बच्चे, अगर कुष्ठ रोग होगा तो उसकी नसों या त्वचा में या कुछ आंखों का, ठीक है, या मैं कहूं कि नाक की परत पर कुछ प्रभाव करेगा। ठीक है, प्रभाव पड़ेगा, या उसकी जो है पता लग जाएगा कि उसको जो है उसकी स्किन हो या नसें हो, उनमें कुछ ना कुछ बदलाव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? अगर मान लीजिए, अगर इस कुष्ठ रोग का अगर इलाज नहीं कराया गया तो मेरे प्यारे बच्चे तंत्रिका क्षति के परिणाम स्वरूप हाथ और पैर अपंग हो सकते हैं। ये बात याद रखें, अगर कुष्ठ रोग का इलाज न कराया गया तो तंत्रिका क्षति के परिणाम स्वरूप हाथ और पैर अपंग हो जाएंगे व्यक्ति के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, फ्लोरोसिस क्या है? मेरे प्यारे बच्चे, फ्लोरोसिस जो है एक दांत स्थिति है, कॉस्मेटिक दंत स्थिति है। किसकी बात करूंगा मैं? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस, मेरे प्यारे बच्चे, ये जो फ्लोरोसिस है, ये दांतों से संबंधित एक बीमारी है, जिसमें क्या होता है ना, दांत क्या होते हैं, दांतों पे सफेद धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, या मैं कहूँ कि गहरे भूरे रंग आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, कि दांतों पर छोटे धब्बे, दांतों पर या तो छोटे धब्बे, ठीक है, या मैं कहूँ या गहरे भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के धब्बे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, इस चीज को क्या कहेंगे हम? फ्लोरोसिस कहते हैं, जब दांतों पे कोई छोटे धब्बे या गहरे भूरे रंग के धब्बे धब्बे से दांतों पे बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे आपसे मधुमेह। किसकी? मधुमेह, मधुमेह। मेरे प्यारे बच्चे, इस मधुमेह को ना एक नाम से और जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज, डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, इसको जो है इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसे सामान्य भाषाओं में कहते हैं कि डायबिटीज भी हो गया उसको। ठीक है, डायबिटीज मेरे प्यारे बच्चे की ये यूनानी शब्द है। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चे, डायबिटीज होने के क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपका होगा मेरे प्यारे बच्चे आनुवंशिक प्रवृत्ति। कारण क्या होंगे इसके? इनके होने के कारण, मधुमेह होने के कारण क्या हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एक तो मोटापा है, क्या हो जाएगा आपका? एक
मोटापा होने के कारण भी मधुमेह होता है, ठीक है। शारीरिक गतिविधि की कमी, शारीरिक 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 गतिविधि की शारीरिक गतिविधि की कमी, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब इसको मधुमेह को मेरे प्यारे बच्चे इंजेक्शन के कारण जो है ये किससे ठीक होता है, इंसुलिन, ठीक है। डायबिटीज के लिए क्या यूज किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है। करेक्ट। चलिए अब बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे में चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया प्यारे बच्चे किस कारण होता है, ये मेरे प्यारे बच्चे एडीज मच्छर के, ठीक है, काटने से होता है, ठीक है। चिकनगुनिया का कारण एडीज मच्छर है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। कौन से मच्छर है, एडीज मच्छर है, जो विशेष रूप से एडीज इजिप्टी और एडीज एल एल्बोपिक्स, ठीक है, किसके कारण होता है प्यारे बच्चे, एडीज इजिप्टी, एडीज एडीज इजिप्टी, और मेरे प्यारे बच्चे एक है आपका एडीज एल्बोपिक्स, एल्बोपिक्स मच्छर के काटने से होता है, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति को मच्छर के काटने के बाद वायरस मच्छर के शरीर में चला जाता है और वो फिर से जो दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर में वो वायरस चला जाता है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि निम्नलिखित में से किसे जो है मेरे प्यारे बच्चे भारत में सरकार के प्रमुख के रूप में माना गया है, ठीक है। हु अमोंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो मेरे प्यारे बच्चे इनमें जो है किसको माना जाता है, भारत के प्रधानमंत्री को माना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को भारत में सरकार के प्रमुख के रूप में माना गया है, भारत के किसको मेरे प्यारे बच्चे, प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। अब आपको एक ऑप्शन दिया ए कि स्पीक ऑफ लोकसभा, यानी प्यारे बच्चे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में दिया गया है, अनुच्छेद अनुच्छेद 93 अनुच्छेद क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का लोकसभा का लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष किस में दिए गए हैं आपके, 93 में दिए गए। भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये भी कहा गया है, किसमें दिया है, अनुच्छेद 52 में। ऑप्शन नंबर बी है आपका अनुच्छेद 52 की बात करूंगा मैं प्यारे बच्चे, क्या दिया गया अनुच्छेद 52 की, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे अब आपसे अनुच्छेद अनुच्छेद 124, ठीक है। ये इसमें क्या दिया गया, 124 का उपखंड उपखंड 1, यानी मेरे प्यारे बच्चे भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, भारत का एक भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है प्यारे बच्चे, होगा। एक अन्य न्यायाधीश भी होगा, ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। एक अन्य और अन्य न्यायाधीश भी होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। इसमें इसका सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये भी इसी में दिया गया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। 125 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125 में है मेरे प्यारे बच्चे वेतन, किसके, न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों के न्यायाधीशों के वेतन किस में दिया गया, 125 में, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे कि अगर मैंने ये कहा कि धन विधेयक 110 में है, अनुच्छेद 110 में क्या दिया गया है आपको, धन विधेयक, धन धन विधेयक, धन विधेयक, ठीक है। और विधेयकों को अनुमति, विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति, ठीक है। मान लो कोई विधेयक बनाए गए तो उनको अनुमति भी तो चाहिए। और वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद किसकी बात करेंगे हम, 112, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। ये हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, 112। अब हम थोड़ा सा अगर अलग हो जाए मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं ये कहूं आपसे कि मैं मान संसद में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो किस में दिया गया है, ये भी पूछ लिया जाता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा मेरे प्यारे बच्चे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपका 120 में है, ठीक है। क्या दिया गया है 120 में, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, प्रयोग होने वाली प्रयोग होने वाली भाषा 120 में दी गई है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। संसद में चर्चा पर निर्बंधन 121 की बात करेंगे हम, अनुच्छेद 121 क्या दिया गया है, संसद में चर्चा पर निर्बंधन, संसद में चर्चा पर निर्बंधन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे।
निर्बंधन, ये आपका किस में दिया गया है? अनुच्छेद 121 में। ठीक है। अगर वहीं थोड़ा-सा बात करें मेरे प्यारे बच्चे हम किसकी? मैं थोड़ा-सा और डाउन आ जाता हूँ मैं कि उच्चतम न्यायालय का स्थान किसमें है? अनुच्छेद 130 में है उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम न्यायालय का जो स्थान होगा मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो आपका 130 में दिया गया है। ठीक है? क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, अब एक बात बताइए मुझे, इसमें जो है, अगर मैं एक अनुच्छेद की और बात कर लेता हूँ, किसकी? कि राष्ट्रपति की पदावधि किसमें है? 56 में दी गई है। अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया मेरे प्यारे? राष्ट्रपति की पदावधि। 56 में आपकी राष्ट्रपति की पदावधि। ये कुछ इंपोर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा मेरे प्यारे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब, किस तिथि को मनाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? ये मनाया जाता है आपका 4 मार्च को। 4 मार्च को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं ये कहूं डीआरडीओ स्थापना दिवस, काफी इंपोर्टेंट है ये, डीआरडीओ स्थापना दिवस, डीआरडीओ की स्थापना दिवस मेरे प्यारे बच्चे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। ठीक है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल दिवस, ब्रेल दिवस, मेरे प्यारे बच्चे ब्रेल दिवस जो है आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? 4 जनवरी को। क्लियर हुआ? चलिए, अगर मैं ये कहूं आपसे प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस, तो मेरे प्यारे बच्चे प्रवासी भारतीय दिवस जो आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस मेरे प्यारे बच्चे 10 जनवरी को। विश्व विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। ठीक है। अगर हम बात करें आपसे कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा राष्ट्रीय युवा दिवस, मेरे प्यारे बच्चे ये मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी। ठीक है। ये सभी जो थे मेरे प्यारे बच्चे, हाँ एक और है भारतीय थल सेना दिवस, भारतीय भारतीय थल सेना दिवस, मेरे प्यारे बच्चे भारतीय थल सेना दिवस जो है कब मनाया जाता है आपका? ये मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे 15 जनवरी को। 15 जनवरी। ठीक है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाए जाते हैं। ठीक है। पराक्रम दिवस की बात करेंगे अब हम। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस ये प्यारे बच्चे 23 जनवरी को मनाए जाते हैं। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, ठीक है, कब? 23 जनवरी। 23 23 जनवरी को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब हम बात करें आपसे कि मेरे प्यारे बच्चे 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कौन सा मेरे प्यारे बच्चे? विश्व विश्व आर्द्र विश्व आर्द्र भूमि दिवस, भूमि दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? ये मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे आपका 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को। ठीक है। अगर मैं ये कहूं आपसे कि विश्व गौरैया दिवस, विश्व विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। 20 मार्च। ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। कब मनाएंगे हम इसे? 22 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय 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 कौन सा दिवस बताया था? श्रम दिवस, श्रम दिवस ये मेरे प्यारे बच्चे आपका मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? 6 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा हिरोशिमा
हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? ये मनाया जाता है आपका 6 अगस्त को। ठीक है, हिरोशिमा दिवस भी हो गया। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद जयंती के रूप में भी जाना जाता है 29 अगस्त को। कौन सा? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? ये 29 अगस्त को। 29 अगस्त। ठीक है। अगर मैं बात करूं विश्व शांति दिवस, विश्व विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। 21 21 सितंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये मनाया जाता है 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस मेरे प्यारे बच्चे 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और विश्व शिक्षक दिवस के बाद अगर संविधान दिवस की बात करें तो 26 नवंबर संविधान दिवस। संविधान दिवस प्यारे बच्चे 26 नवंबर, 26 नवंबर। ठीक है, क्लियर है। विश्व राष्ट्रीय सुशासन दिवस, राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुशासन दिवस ये मनाया जाता है प्यारे बच्चे 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को। ठीक है, क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपका कौन सा था? ए राइट आंसर था। 4 मार्च को जो है प्रत्येक साल प्यारे बच्चे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हुआ यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के अटूट स्वरूप को दर्शाते हुए भारत को राज्यों का संघ बताता है? मेरे प्यारे बच्चे आर्टिकल जो आपका एक है, किसकी बात करेंगे हम? अनुच्छेद एक, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आप जो देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, ये भाग एक में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। कौन? देखो मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, भाग एक, भाग एक में क्या दिया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, भाग एक में है और इसमें अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, चलिए आप अनुच्छेद 1 की बात करता हूं मैं। अनुच्छेद स्टार्टिंग से ही है। अनुच्छेद 1 क्या प्रावधान है प्यारे बच्चे? संघ का नाम, संघ का नाम, ठीक है, और राज्य क्षेत्र, और राज्य क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर था कि आर्टिकल 1 जो है मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संघ के अटूट स्वरूप को दर्शाते हुए भारत को राज्यों का संघ बताता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ किसकी, आर्टिकल 8 की अगर बात करें, आपके ऑप्शन में दे रखा है, आपके ऑप्शन में जो एक आर्टिकल दिया ए 8, अनुच्छेद, इनको भी एक्सप्लेन कर ही लेते हैं। 8 को इसमें दिया प्यारे बच्चे भारत के बाहर रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले, ठीक है, भारतीय उद्भव के, भारतीय भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को, कुछ व्यक्तियों को, रहने वाले उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, यह आपका अनुच्छेद 8 कहता है भारतीय संविधान का। ठीक है, अब आपको दिया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, किसमें दिया गया प्यारे बच्चे? आपका कहता है अनुच्छेद 10, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? नागरिकता के अधिकारों, नागरिकता के, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, वहीं अगर मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे किसकी? 5 की। अनुच्छेद 5 आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अनुच्छेद 5 क्या प्रावधान करता है मेरे प्यारे बच्चे? ये भाग 2 में है। ठीक है, 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भाग 2 में है जो आपकी नागरिकता से संबंधित है। तो 5 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, नागरिकता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 5 कहता है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 6 की बात करें, किसकी बात करूं मैं प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 6 क्या प्रावधान करता है? ये पाकिस्तान से रिलेटेड है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने, यानी जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, ठीक है, उन व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, पाकिस्तान से भारत को, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से भारत को, ठीक है, नहीं हाँ, पाकिस्तान से भारत को, ठीक है, प्रव्रजन करने वाले, प्रव्रजन करने वाले
प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 6 धारण करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि अगर मान लीजिए 13 की बात करता हूं, एक अनुच्छेद है 13। ठीक है, ये आपका किसमें है मेरे प्यारे बच्चे? ये मूल अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, 12 से 35 है और भाग 3 में है कि मूल अधिकारों से किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? मूल अधिकारों से, मूल मूल अधिकारों से असंगत, या तो मूल अधिकारों से असंगत, या मेरे प्यारे बच्चे उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां विधियां ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, समता के अधिकार, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, किसमें है? 14 से 18 तक दिए गए हैं। ठीक है, भाग 3 में है मूल अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे बी राइट आंसर था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष मेरे प्यारे बच्चे कौन है? वो होगा आपका अशोक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जो कुछ और पूछा गया था, लेकिन था वो उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड था, या तो राष्ट्र पक्षी था या कुछ था, पूछा जरूर गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्र जो राजकीय वृक्ष है वो मेरे प्यारे बच्चे क्या है? अशोक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अशोक का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है प्यारे बच्चे? सराका अशोका। सराका सराका अशोका, से सवाल वाला। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, राजकीय पक्षी कौन है? चलिए बात करेंगे सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की ही। ठीक है, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे किस चीज के लिए, कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? अशोक। अशोक, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सराका अशोका। ठीक है, अगर मैं राजकीय पक्षी की बात करूं प्यारे बच्चे, राजकीय राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सारस या क्रोंच। सारस लिख सकता हूं मैं, क्या लिखेंगे? सारस। ठीक है, अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलास है। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प क्या है मेरे प्यारे बच्चे? पलास, या इसको टेंसू भी कहते हैं। पलास, पलास नहीं समझ लेना है, ये वाला पलास। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? वो दिया गया है एक व्रत में दो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? मछली एवं तीर कमान। ठीक है, दो मछली एवं तीर कमान, तीर कमान। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं इस उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चे, तो गठन किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को मेरे प्यारे बच्चे गठन किया गया था। किसका? उत्तर प्रदेश का। कैपिटल की बात करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे क्या है? कैपिटल इसकी लखनऊ है। ठीक है, अगर मैं कैपिटल की बात करूं, कैपिटल क्या है इसकी? लखनऊ है। ठीक है, राज्य वृक्ष, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प, राजकीय चिन्ह, ये आपके सबके हो गए। अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं कि राज्य की सीमाएं किन किन राज्यों से मतलब टचिंग करती है उत्तर प्रदेश में, मेरे प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश, ठीक है प्यारे बच्चे, 8 राज्य, 8 राज्य और एक कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, किससे? केंद्र शासित प्रदेश से, और एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित क्या लिख दिया ये? केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश की सीमा से साझा करती है। कौन कौन से राज्य हैं जो 8 जो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच होती है मेरे प्यारे बच्चे उनसे? सबसे पहले रहेगा आपका, मैं लिख देता हूं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, उत्तराखंड। क्या रहेगा? उत्तराखंड, उत्तराखंड हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश है, क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, थर्ड नंबर पे है आपका हरियाणा, एक हरियाणा है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? राजस्थान की सीमा साझा करती है, राजस्थान की सीमा भी टच है उत्तर प्रदेश से, और एमपी की भी, मध्य प्रदेश। ठीक है, और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार,
छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, झारखंड। और एक जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो आपकी कौन है, दिल्ली। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली, जो क्या है मेरे प्यारे बच्चे, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया। चलिए, उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे बच्चे प्रथम राज्यपाल कौन थे, सरोजनी नायडू। ठीक है, भारत के राज्य में पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। हाँ। चलिए, क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार विवाह और तलाक के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मेरे पास, मेरे बच्चे किसके पास है, अधिकार किसके पास है, कि कौन 7वीं अनुसूची के अनुसार विवाह और तलाक के विषय पर कानून बनाना, तो मेरे प्यारे बच्चे वो संसद और राज्य विधायिका इन दोनों के पास होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे की 7वीं अनुसूची के अनुसार विवाह और तलाक के विषय पर प्यारे बच्चे कानून बनाने का अधिकार केवल संसद और राज्य विधायिका का है, इन दोनों का ही है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये बता दिया आपको कि विवाह और तलाक के विषय में कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद और राज्य विधायिका दोनों की है। ठीक है, अब बात करें, ऑप्शन आपको दिया ए संसद, ये मेरे प्यारे बच्चे जो संसद है आपका, ये भाग 5 के अध्याय 2 में दिया गया है, कौन, संसद, क्या दिया गया है, संसद। ठीक है, अब मैं एक बात बताऊं मेरे प्यारे बच्चे, जो संसद में है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक दिए गए हैं, अनुच्छेद मेरे प्यारे बच्चे आपके 79 से 88 तक दिए गए हैं। ठीक है, 79 से 88 तक। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद, सबसे पहले 79 की ही बात करूंगा मैं। अनुच्छेद 79 क्या कहता है प्यारे बच्चे, एक संसद का गठन होगा, संसद का गठन। ठीक है प्यारे बच्चे, ये हो गया आपका 79। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 क्या प्रावधान करेगा मेरे प्यारे बच्चे, कि राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की, राज्यसभा की संरचना किसमें दी गई है मेरे प्यारे बच्चे, 80 में। ठीक है, जब राज्यसभा की संरचना है 80 में, तो 81 में क्या होंगी भैया, 81 में लोकसभा की संरचना होंगी, लोकसभा की, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना आपकी 81 में दी गई है। अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 82 मेरे प्यारे बच्चे, प्रत्येक जनगणना के पश्चात, प्रत्येक, प्रत्येक जनगणना के, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, पुनः समायोजन। ठीक है, 82 हो गया। 83 में प्यारे बच्चे सदनों की अवधि दी गई है, अनुच्छेद 83 में क्या दी गई है प्यारे बच्चे, संसद की, संसद के सदनों की अवधि, संसद के, संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि 83 में दी गई है। 84 में प्यारे बच्चे सदस्यता के लिए अहर्ता, अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए, संसद की, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, अर्हता। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात करेंगे 85 की, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 क्या प्रावधान करता है प्यारे बच्चे, संसद का सत्र या विघटन, सदन का, ठीक है, संसद का विघटन भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम संसद, संसद का सत्र भी लिख के आ जाता है, और विघटन भी आ जाता है, और विघटन दोनों लिखा दिया है, छोड़ा नहीं है। ठीक है, छोड़ना नहीं है आपको भी। अनुच्छेद, अनुच्छेद 86, ठीक है प्यारे बच्चे, सदनों में अभिभाषण, सदनों में अभिभाषण, सदनों में अभिभाषण और उनको, ठीक है, संदेश भेजने का, उनको संदेश भेजने का, संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, राष्ट्रपति का अधिकार, अनुच्छेद 86। ठीक है, 87 की बात करेंगे, अनुच्छेद, अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो उसमें दिया विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है, बात करूं अनुच्छेद 88, 88 तक ही बताया था ना, 79 टू 88। ठीक है प्यारे बच्चे, सदनों के बारे में, सदनों के, सदनों के बारे में मंत्रियों, सदनों के बारे में प्यारे बच्चे मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, महान्यायवादी के
अधिकार। ये आपके थे मेरे प्यारे बच्चे संसद से रिलेटेड अनुच्छेद थे 79 से 88। क्लियर हो गए सारे। और ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर था कि विवाह और तलाक के विषय पर कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, 7वीं अनुसूची के अनुसार जो है किसका अधिकार है? संसद और राज्य विधायिका इन दोनों का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्यारे बच्चे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए याचिकाएं या रिट जारी कर सकती है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो या तो उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय, या तो उच्च न्यायालय हो प्यारे बच्चे, ठीक है, या तो उच्च न्यायालय हो और उच्चतम न्यायालय, दोनों जो है मेरे प्यारे बच्चे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए याचिका जारी कर सकती है। ठीक है, उच्च न्यायालय भी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि इनमें से जो है मेरे प्यारे बच्चे कौन मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए याचिकाएं जारी कर सकता है? तो एक उच्च न्यायालय और मेरे प्यारे बच्चे उच्चतम न्यायालय दोनों। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय प्यारे बच्चे संविधान के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय प्यारे बच्चे अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकते हैं। लिख दूं? देखो मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे हम कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय, मेरे प्यारे बच्चे जो सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय प्यारे बच्चे अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 और मेरे प्यारे बच्चे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की बात करूं मैं, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226, ठीक है, 226, ठीक है, इन दोनों धाराओं के तहत मेरे प्यारे बच्चे रिट जारी कर सकते हैं, कर सकते हैं। कौन? आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? मैं रिट की प्रकार की बात करूं प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस बोलते हैं उसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है प्यारे बच्चे, सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो आपसे परमादेश। ठीक है, थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध। ठीक है, फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। ठीक है, और अधिकार परीक्षा। ठीक है, क्यो वेरेंटो भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अधिकार, अधिकार परीक्षा। ठीक है, जिसको हम क्यो वेरेंटो भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है? निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है? हाई कंप्रेसिबिलिटी किसकी जो है सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है मेरे प्यारे बच्चे? गैस की जो है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर है? गैस, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर होगा कि गैस की संपीड़ितता मेरे प्यारे बच्चे सबसे उच्च होती है। ठीक है, ठोस में कम होती है। ठीक है, दबाने पर नहीं दबते हैं ठोस। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। देखो सबसे ज्यादा किसमें होती है प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहा हूं मैं? संपीड़ितता, संपीड़ितता सबसे ज्यादा किसमें होगी प्यारे बच्चे? गैस में। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे किसमें होगी? थोड़ा सा जो होगी ना प्यारे बच्चे वो किसमें होगी? द्रव्य में तो ठोस से अधिक होती है, द्रव्य में जो होती है ना वो ठोस से अधिक होती है। गैस में सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद में प्यारे बच्चे द्रव्य, द्रव्य, फिर ठोस। ठीक है, फर्स्ट ठोस, फिर सेकंड नंबर पे इसमें और थर्ड नंबर पे इसमें तो बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि ठोस दबते तो है नहीं, डोस लिख गया, ठोस है। ठीक है, चलिए तो संपीड़ितता सबसे ज्यादा किसमें होती है? गैस में, उसके बाद द्रव्य में होती है और सबसे कम किसमें होती है मेरे पास? ठोस में होती है। ठीक है, ठोस में सबसे अधिक देखने को मिलता है क्या? बाह्य दाब का प्रभाव। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया? ठोस, द्रव्य, गैस, ये प्यारे बच्चे क्या है? ये तीनों अवस्था है पदार्थ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि किस मुगल शासक ने सुलह ए कुल या सार्वभौमिक शांति के विचार का प्रस्ताव रखा जो सार्वभौमिक रूप से लागू नैतिकता की एक प्रणाली पर केंद्रित था? मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा लागू किया गया था? अकबर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात करूंगा आपसे अकबर की, अकबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये कौन थे मेरे प्यारे बच्चे? ये मुगल राज्य से संबंधित थे। ठीक है, इनका शासनकाल किसका? अकबर का मेरे प्यारे बच्चे 1556 से 1605 तक रहा था अकबर का शासनकाल। ठीक है प्यारे बच्चे, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का एक संरक्षक था, कौन? वो था आपका गजनी में था मुनीम खान, मुनीम, मुनीम खान। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे जब अकबर गद्दी पर बैठा था ना तो ये सिर्फ 9 बरस का था।
ठीक है, कितने वर्ष का? 9 वर्ष का था। ठीक है, और ये कहाँ पर था प्यारे बच्चे? गजनी में। गजनी में था ये कौन? संरक्षक। लेकिन प्यारे बच्चे अगर मैं एक और संरक्षक था जो तुर्क सेनापति कौन था? बैरम खान। ठीक है, अकबर का संरक्षक एक और था, संरक्षक, युवराज अकबर का संरक्षक कौन था प्यारे बच्चे? एक तुर्क था, तुर्क सेनापति, क्या नाम था उसका? बैरम खान। बैरम खान, इसको जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए और बात बताएं। अकबर के द्वारा मेरे प्यारे बच्चे कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे दास प्रथा का अंत करवाया इन्होंने। किसने? अकबर की बात चल रही है ना। अकबर ने मेरे प्यारे बच्चे क्या करवाया? दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत कराया। ठीक है, और क्या करवाया था प्यारे बच्चे? इन्होंने जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर जो था मेरे प्यारे बच्चे समाप्त कर दिया। ठीक है, 3 कर लगाए थे, एक जजिया कर भी समाप्त किया गया। जजिया कर समाप्त, ठीक है, जजिया कर भी समाप्त किया गया। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने की, इबादत खाने की स्थापना। ठीक है, और दीन ए इलाही की घोषणा की। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही की घोषणा भी की थी। ठीक है प्यारे बच्चे। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे अकबर ने जो है, किसने? अकबर की बात करूंगा मैं यहाँ पे अभी, कि जो अकबर है, हाँ, क्या बात करने वाला था मैं, कि जब अकबर ने मेरे प्यारे बच्चे क्या बनवाया था? एक बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इसने जो है क्या बनवाया प्यारे बच्चे? फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा बनवाया था मेरे प्यारे बच्चे। किस लिए बनवाया था वो? गुजरात पर विजय की स्मृति में। गुजरात पर, गुजरात पर विजय पाने की स्मृति में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। हल्दी घाटी का युद्ध मेरे प्यारे बच्चे, इनके बीच क्या लड़ा गया था? इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था प्यारे बच्चे? 1576 ईस्वी में हुआ था ये। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए, अकबर के द्वारा मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे मेरे प्यारे बच्चे? पानीपत का युद्ध प्रथम, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, 1526 ईस्वी में लड़ा इन्होंने। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया। खानवा का युद्ध कब? 1527 में। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चे? ये लड़ा गया था इनके द्वारा जो है 1528 में। ठीक है, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध 1529। और मेरे प्यारे बच्चे बाबर की मृत्यु, बाबर की मृत्यु कब हो गई थी? 1530 में। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें बाबर, अकबर जो है राइट आंसर है। ठीक है, ये जो युद्ध थे मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा लड़े गए थे? ये बाबर के द्वारा लड़े गए थे। ठीक है, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध थे ये। बाबर द्वारा, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, अकबर के नहीं थे ये, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई पुलिस अधिकारी, ठीक है, मान लेते हैं कोई पुलिस अधिकारी जिसका पद, क्या बोला है? कि कोई पुलिस अधिकारी जिसका पद डैश से नीचे का ना हो, वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी अपराध की जांच करेगा। कब जांच करेगा मेरे प्यारे बच्चे? उसका जो, क्या बोलते हैं, उसकी जो पोस्ट है वो क्या नहीं, किससे नीचा नहीं हो, किससे नीची नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे? वो जो है पुलिस निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से नीचे नहीं होना चाहिए। तो वो जो है, अगर वो पुलिस ऑफ इंस्पेक्टर भी है ना, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भी है, तो वो जो है पुलिस प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी अपराध का जांच करेगा अगर वो पुलिस निरीक्षक है या उससे ऊपर के पद पर है। ठीक है, ये कौन कहता है मेरे प्यारे बच्चे? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा 78 कहती है ये। ठीक है, 78, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार सीट बेल्ट नहीं पहनने के लिए जुर्माना राशि कितनी दी गई है? मेरे प्यारे बच्चे अगर सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो 1000 रुपए का जुर्माना भोगना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 10,000। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर मेरे प्यारे बच्चे कितने का है? 10,000 का नहीं, 1,000 का है। 1,000 का है मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ 1,000 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
ज़्यादा ही हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए जुर्माना 1000 का होगा। ठीक है, अगर पहले ये राशि 100 रुपए थी, जब हमारे टाइम पे हम जब देखा करते थे तो 100 रुपए थी, लेकिन एकदम से 1000 रुपए हो गई, 10 गुना बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप गाड़ी चलाते समय फोन पर बात कर रहे हो, फोन पर बात कर रहे हो या फोन का इस्तेमाल लिखेंगे हम इसमें, फोन का इस्तेमाल, अगर आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चे आपको फिर भी 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा, 1000 रुपये का जुर्माना। ठीक है प्यारे बच्चे, और अधिकतम कितने का हो सकता है, 5000 रुपये जुर्माना। ठीक है, क्लियर है, ये जो 1 सितंबर 2019 से जो है लागू हो गया था। ठीक है, यह जुर्माना 1000 रुपये था। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, शराब पीकर गाड़ी चलाना, शराब पीकर, शराब पीकर गाड़ी चलाना, कितने का जुर्माना लगेगा मेरे प्यारे बच्चे, इसमें 10,000 रुपये का। अब 10,000 का हो जाएगा, अब कितने का हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा। ठीक है, अगर खतरनाक ड्राइविंग करते हैं तो 5,000 का होगा, खतरनाक, खतरनाक ड्राइविंग, अगर आप खतरनाक तरीके से अगर कोई ड्राइविंग करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे आपको 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हो तो मेरे प्यारे बच्चे 1,000 से 2,000 तक का एलएमवी के लिए। ठीक है, ओवर स्पीडिंग के लिए, ओवर स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग के लिए कितने का जुर्माना रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, आपका 1,000 से 2,000 तक, 1,000 से 2,000 तक। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे अगर बिना परमिट के वाहन चलाओगे तो 10,000 का जुर्माना और जेल भी हो सकती है 6 महीने की। बिना परमिट के, बिना परमिट के वाहन चलाना, अगर आप बिना परमिट के कोई वाहन चला रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, आपको जो है 10,000 रुपये का तो जुर्माना लगेगा, 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा आपको, और मेरे प्यारे बच्चे 6 महीने तक की जेल, या 6 महीने की, 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है उस कंडीशन में, अगर आप बिना परमिट के कोई गाड़ी चला रहे हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ट्रैफिक लाइट अगर आप जंप करते हो तो 5,000, ठीक है, 5,000 का जुर्माना या 1 साल की जेल हो सकती है। ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट जंप करना, कितने का जुर्माना है मेरे प्यारे बच्चों, 5,000 का जुर्माना है। कितने रुपए का जुर्माना है, 5,000 रुपये का जुर्माना है, अगर आप जो है ट्रैफिक लाइट जंप करते हो। ठीक है, रेड लाइट सिग्नल ब्रेक करते हो तो 5,000 का जुर्माना आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यस्थल पर महिलाओं के, ठीक है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। मेरे प्यारे बच्चे, ये अधिनियम जो है 2013 में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कब बनाया गया था, ये 2013 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, यहीं पे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण निषेध, प्रतिषेध और प्रतोष अधिनियम 2013 की धारा किसके बारे में बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, आपसे धारा 3 के बारे में। ठीक है, धारा 3, धारा 3 क्या प्रावधान करती है मेरे प्यारे बच्चे, लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। ठीक है, किस में दिया गया आपका ये धारा जो है मेरे प्यारे बच्चे 3 में दिया गया है। अगर मैं धारा 4 की बात करूं, धारा 4, ठीक है, जो आंतरिक परिवाद हैं उन समितियों का गठन, आंतरिक, आंतरिक परिवाद समिति का गठन, समिति का गठन। ठीक है, ये आपका 4 में दिया गया है। जिला अधिकारी की अधिसूचना धारा 5 में है, धारा 5 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जिला अधिकारी की, जिला, जिला अधिकारी की अधिसूचना। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका धारा 5 में है। ठीक है, अनुदान और संपरीक्षा आपका अनुच्छेद 8 में है, धारा 8 में क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चे, उसमें है अनुदान और संपरीक्षा, अनुदान और, अनुदान और संपरीक्षा, ये आपका धारा 8 में है। ठीक है, धारा 9 की बात करते हैं, धारा 9 में दिया गया मेरे प्यारे बच्चे, जो लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, लैंगिक उत्पीड़न का, लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। ठीक है, और 3 में क्या दिया था, लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, और 9 में है लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। ठीक है, धारा 10 में सुलह दिया गया है, धारा 10 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे, सुलह। ठीक है, ये धारा आपकी 10 सुलह से संबंधित है। परिवाद की जांच किस में है, धारा 11 में है, धारा 11 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, परिवाद की जांच, परिवाद की जांच। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, किसकी बात करें, धारा 13 की, धारा 13 में है प्यारे बच्चे आपकी जांच रिपोर्ट, क्या है, जांच रिपोर्ट।
किस में? धारा 13 में है, ठीक है। और प्रतिकर का अवधारण किस में है प्यारे बच्चे? 15 में है। धारा 15 किससे संबंधित है आपकी? ये है आपकी प्रतिकर का अवधारण, प्रतिकर का प्रतिकरिका अवधारण, ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपकी धारा 15 कहती है, ठीक है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके जो है उन सब में करा दूंगा। इसमें शायद 29 के समथिंग, शायद 30 के समथिंग धारा है उसमें, ठीक है। 15 में ये कहता है, ठीक है प्यारे बच्चे। 20 की बात करूं मैं, धारा 20 भी इंपॉर्टेंट है, जो कि किससे संबंधित है? आपकी जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां, जिला अधिकारी के जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे धारा 25 की, धारा 25, धारा 25 सूचना मांगने से संबंधित है, ठीक है। यानी सूचना मांगने और सूचना सूचना मांगने और अभिलेखों का सूचना मांगने और अभिलेखों का क्या करना मेरे प्यारे बच्चे? निरीक्षण करने की शक्ति, अभिलेखों का निरीक्षण निरीक्षण करने की शक्ति किसमें है? धारा 25 में है, ठीक है। न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान 27 में है, धारा 27 क्या कहती है प्यारे बच्चे? कि जो अपराध है वो न्यायालय द्वारा जो अपराधों का क्या करना है? संज्ञान करना है। किसके द्वारा? न्यायालयों द्वारा, न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान करना, ठीक है। धारा 27 कहती है, ठीक है। समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति मेरे प्यारे बच्चे धारा 29 में है। धारा 29 में क्या है? समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति, समुचित सरकार की समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति जो है मेरे प्यारे बच्चे किसमें दी गई है? आपकी 29 में, ठीक है। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति धारा 30 में है, धारा 30 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, ठीक है। किसमें दी गई है? ये धारा 30 में। ये इंपॉर्टेंट धारा है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। आप इनको जरूर देखना, पेपर में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013, ठीक है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2014 में निम्नलिखित सोशल मीडिया दिग्गजों में से किसने व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था? ये क्वेश्चन शायद पिछली क्लास में भी मैंने शायद कराया है, मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है कि ये क्वेश्चन आया था। इसमें सिर्फ 2000 नहीं, 2014 नहीं दिया था उसमें, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये किसके द्वारा किया गया ये इसमें पूछा है, तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे फेसबुक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फेसबुक ने प्यारे बच्चे व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था। व्हाट्सएप एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चे? तुरंत संदेश भेजने का एक प्राप्त वाला एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। तुरंत भेजता तुरंत प्राप्त करने वाला क्या है? एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। इसमें लोग अपने एक पाठ्य भेज देते हैं, उधर से वो उनका आंसर दे देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए मेरे प्यारे बच्चे फेसबुक की जो है फेसबुक को मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फेसबुक की स्थापना कब की गई थी? सिर्फ फेसबुक की बात कर रहा हूं मैं। फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। क्लियर है। व्हाट्सएप की स्थापना प्यारे बच्चे कब की गई थी? व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में की गई थी। किसकी? व्हाट्सएप व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में की गई थी मेरे प्यारे बच्चे। दो लोग थे किनके द्वारा? एक तो हैं आपके प्यारे बच्चे जॉन कॉम, और एक हैं दूसरे नंबर पे हैं आपके ब्रायन एक्टन, ब्रायन 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 एक्टन, ठीक है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। इंस्टाग्राम की अगर बात करूं मैं, काफी फेमस है इंस्टाग्राम आज की डेट में। इंस्टाग्राम के लोग फैन हो गए हैं बहुत बड़े, खाना पीना छोड़ देते हैं, इंस्टाग्राम नहीं छोड़ते हैं चलाना, ठीक है। इसकी शुरुआत मेरे प्यारे बच्चे, इसका गठन 2010 में किया गया था केविन सिस्ट्रोम, किसके द्वारा? केविन केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रेगर, ठीक है। इन्होंने जो है प्यारे बच्चे 2010 में इंस्टाग्राम को लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण से संबंधित कौन सा युग्म है? यानी किन राज्यों के निम्नलिखित युग्मों से प्यारे बच्चे वंशधारा जल विवाद चल रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चे वंशधारा जल विवाद जो भारत के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच चल रहा है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। इन दोनों के बीच जो है ये राज्य, इन दो राज्यों के बीच जल विवाद चल रहा है, ठीक है। चलिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण एक अधिनियम बनाया गया था, उसका गठन कब किया गया था? 2010 में किया गया था, ठीक है। 2010 में एक जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। जल विवाद न्यायाधिकरण,
न्यायाधिकरण, ठीक है, इसका गठन मेरे प्यारे बच्चे 2010 में किया गया था। लेकिन संविधान के अनुच्छेद की बात करूं मैं, संविधान संविधान अनुच्छेद कौन सा मेरे प्यारे बच्चे 262 किससे संबंधित है? अंतरराज्यीय जल विवादों से, ठीक है, अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय जल विवाद, ठीक है, अंतरराज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णयन न्याय निर्णय से संबंधित है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। सोन नदी जो है मेरे प्यारे बच्चे, सोन नदी जो है बिहार और झारखंड को क्या करती है प्यारे बच्चे? अलग करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चे, कि श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भाई ये तो उत्तर प्रदेश वाला हर कोई बच्चा जानता होगा, किसमें है? मथुरा में है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है ये मेरे प्यारे बच्चे? वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में है काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में है। राम जन्मभूमि राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका अयोध्या में है। कहाँ पे है? ये अयोध्या में है, ठीक है। प्रेम मंदिर कहाँ पे प्यारे बच्चे? वृंदावन में है। प्रेम मंदिर कहाँ पे है? प्रेम मंदिर आपका वृंदावन में है। कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चे? प्रेम मंदिर आपका वृंदावन में है, ठीक है। और एक और मंदिर आपका देवगढ़ में है, दशावतार 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 मंदिर, ये कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे? देवगढ़ में है। कहाँ पे है? देवगढ़ में, ठीक है। संकट मोचन हनुमान मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में है। संकट मोचन हनुमान मंदिर हनुमान मंदिर कहाँ पे है प्यारे बच्चे? ये वाराणसी में है। वाराणसी में, ठीक है। और भी एक मंदिर है वृंदावन में है, श्री रंगनाथ जी मंदिर। श्री रंगनाथ जी मंदिर श्री रंगनाथ जी मंदिर कहाँ पे है? वृंदावन में है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अशोक मेहता की अध्यक्षता में, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं पर समिति की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चे अशोक मेहता की अध्यक्षता में जो पंचायती राज संस्थाओं पर समिति की नियुक्ति 1977 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो इसका ए राइट आंसर है, ठीक है। और किसकी सिफारिश पर की गई थी प्यारे बच्चे? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है। सिफारिश किसकी लगी थी? सिफारिश की बात करूं मैं, सिफारिश पर किसकी सिफारिश पर मेरे प्यारे बच्चे? ये थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत बलवंत राय मेहता समिति बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर प्यारे बच्चे ये सब किया गया था 1977 में, ठीक है। अशोक मेहता समिति में प्यारे बच्चे 13 सदस्य थे, ठीक है। समिति ने 1978 में प्यारे बच्चे अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, जिसमें क्या किया था उन्होंने कि पंचायती राज व्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। और इसे प्यारे बच्चे अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है। इसको क्या माना गया था वहां पे? अपर्याप्त माना गया और उसको जो है उन्होंने अस्वीकार किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आ गया, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म यानी एक कला शैली है? किसकी प्यारे बच्चे? तमिलनाडु की कौन सी इनमें एक कला शैली है, ये इसमें पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे जो तमिलनाडु की मार्शल आर्ट फॉर्म है वो कौन सा है? वो आपका सिलंबम है। सिलंबम बम सिलंबम ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट मार्शल आर्टों की बात करता हूँ, ठीक है, जो भारत की प्रसिद्ध है, ठीक है। थंगटा इसमें दिया है ना, थंगटा डी, कौन सी, किसकी बात करूंगा प्यारे बच्चे में? थंगटा, पूरा नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है। थंगटा और सरित सर्क मार्शल आर्ट, और क्या बोलते हैं उसको? सरित सर्क मार्शल आर्ट प्यारे बच्चे। थंगटा और सरित सर्क मार्शल आर्ट जो है मणिपुर की है। कहाँ की है प्यारे बच्चे? ये मणिपुर, ठीक है। मार्शल आर्ट कहाँ की है? ये मणिपुर की। परिखंडा मार्शल आर्ट बिहार की है। परिखंडा परिखंडा मार्शल परिखंडा मार्शल आर्ट ये कहाँ की है प्यारे बच्चे? ये आपकी बिहार की है, ठीक है। और बात करूं प्यारे बच्चे, थोड़ा मार्शल आर्ट ये हिमाचल प्रदेश की है। थोड़ा मार्शल आर्ट थोड़ा मार्शल आर्ट कहाँ की है प्यारे बच्चे? ये है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एक है मर्दानी मार्शल आर्ट जो महाराष्ट्र से है। मर्दानी
मर्दानी मार्शल आर्ट कहाँ की है प्यारे बच्चे? ये है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की। ठीक है प्यारे बच्चे। अब है लाठी मार्शल आर्ट, पश्चिम बंगाल और पंजाब की है। लाठी मार्शल आर्ट। लाठी मार्शल आर्ट। ठीक है प्यारे बच्चे। कहाँ की है ये आपके पश्चिम बंगाल और मेरे प्यारे बच्चे पंजाब। ठीक है। एक है आपका इन बुअन कुश्ती, मिजोरम की है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इन बुअन कुश्ती मार्शल आर्ट है। कुश्ती कहाँ की है प्यारे बच्चे? मिजोरम। मिजोरम की है। मिजोरम राज्य की है। ठीक है। एक है आपका मुस्ती मार्शल आर्ट। मुस्ती मार्शल आर्ट ये कहाँ की है प्यारे बच्चे? ये आपकी वाराणसी उत्तर प्रदेश की है। वाराणसी। ठीक है। एक है काठी सामू। काठी काठी सामू। ठीक है। ये कहाँ की है प्यारे बच्चे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है। एक है आपका कलारी पट्टू, जो ऊपर दे रखा है ना, कलारी पट्टू जो लिख गया ये नहीं, उसको क्या भी बोल सकते हैं हम? कलारी पट्टू। ये कहाँ की है प्यारे बच्चे? केरल की है। ठीक है। ये मार्शल आर्ट कहाँ की है? केरल की है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? तो यहाँ पे जो है काफी सारे मैंने लिखवा दिए, आप इन्हें जो है जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपयोग में मेरे प्यारे बच्चे पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है? ठीक है। किसके तहत प्यारे बच्चे जनहित याचिका जो है दायर की जा सकती है? पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित। तो मेरे प्यारे बच्चे वो है आपकी अनुच्छेद 21। इसके अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के उपयोग में पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ये बात आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अनुच्छेद 21। तो मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद किसकी बात करूं मैं? अनुच्छेद 48 ए क्या कहेगा? 48 ए क्या प्रावधान करता है मेरे प्यारे बच्चे? पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का पर्यावरण का क्या करेगा प्यारे बच्चे? संरक्षण करेगा। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा। और वन तथा वन्य जीव संरक्षण की वन्य जीवों की रक्षा। वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा। कौन कहता है? अनुच्छेद 48 ए ये प्रावधान करता है। ठीक है। अनुच्छेद आपका बी दिया है मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या प्रावधान करता है मेरे प्यारे? जो अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शांति अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं ये कहूं आपसे, और क्या दिया आपको? एक दिया आपको आर्टिकल 14 जो किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समता से। अनुच्छेद अनुच्छेद 14 क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चे? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष विधि के समक्ष समता। ये आपका प्यारे बच्चे आर्टिकल 14 में दिया गया है। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे 17 की, अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। उपाधियों का अंत किसमें है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत 18 में दिया गया है। ठीक है। वाक स्वतंत्रता आपके प्यारे बच्चे अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 क्या है मेरे प्यारे बच्चे? वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर आर्टिकल नंबर 21 जो है राइट आंसर होगा कि पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे आपका, कि असहयोग आंदोलन की राजनीतिक, ठीक है, कैदियों को रिहा करने के लिए 1922 में एक बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव मेरे प्यारे बच्चे किसने रखा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया था वो मेरे प्यारे बच्चे महात्मा गांधी जी द्वारा जो है रखा गया था। असहयोग आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए 1922 में, ठीक है, एक बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का मेरे प्यारे बच्चे प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा रखा गया था। तो ये आंदोलन मेरे प्यारे बच्चे असफल प्रयास था इसका। ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा जो है 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के लिए प्रावधान
शामिल हैं। किस अनुच्छेद में मेरे प्यारे बच्चे ये जो है क्या बोलते हैं प्रावधान जो है शामिल हैं? तो ये आपके मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 134 आर्टिकल नंबर 134 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं आप इनको भी डिफाइन कर देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? 252 252 अनुच्छेद लिखता हूं मैं अनुच्छेद 252 अनुच्छेद 252 क्या संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे 252? ठीक है, ये भाग 11 में है। ठीक है, 252 किसमें है? भाग 11 में है। ठीक है, दो या अधिक राज्यों के लिए क्या प्रावधान है उसमें? दो या अधिक राज्यों के लिए दो या अधिक राज्यों के लिए ठीक है, उनकी सहमति से किसकी सहमति से प्यारे बच्चे? राज्यों की सहमति से। ठीक है, विधि बनाने की विधि बनाने की संसद की शक्ति बनाने की संसद की शक्ति संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी किसी अन्य राज्य द्वारा क्या किया जाना मेरे प्यारे बच्चे? अंगीकार किया जाना। अंगीकार किया जाना किसमें है? ये आपका अनुच्छेद 252 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 226 की, अनुच्छेद अनुच्छेद 226, तो 226 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें जो है उसका निश्चित दिया गया किसमें? अनुच्छेद 226। ठीक है, 226 की मैं बात करूं क्या दिया गया? कुछ याचिका कुछ याचिका निकालने की कुछ याचिका निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं यही बात कर लेता 143 की, किसकी? 143 की, अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका ये जो है ये संबंधित है 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 में दी गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम बार ठीक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कब किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले जो है 1982 में किया गया था। भारत के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग 1982 में किया गया था। ठीक है, किसके अंतर्गत? 1982, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, परूर विधानसभा के ठीक है केरल के परूर विधानसभा के 50 बूथ पर कितने बूथ पर? 50 बूथ पर प्यारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 में किया गया था। 1982 में किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, और 1998 में प्यारे बच्चे 1998 में कहां पे प्रयोग किया गया था ये? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के 5 राज्यों में। ठीक है, हाँ, और 1999 का मैं जो है पूरा चुनाव कराने वाला किससे? ईवीएम का प्रयोग करके 1900 किसमें मेरे प्यारे बच्चे? 99 में किया था शायद। 1999 में किसने प्यारे बच्चे? गोवा राज्य ने। ठीक है, संपूर्ण। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि एक संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे बच्चे? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा मेरे प्यारे बच्चे अध्यक्ष किसके न्यायाधिकरण के? प्रशासनिक न्यायाधिकरण संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा जो है प्यारे बच्चे 1985 में पारित संसदीय न्याय अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, क्लियर है प्यारे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपकी भाग 6 की। ठीक है, जो किसमें है? भाग 6 के अध्याय 2 में क्या दिया है? कार्यपाल का दिया गया है। ठीक है, राज्यपाल, अगर मैं राज्यपाल की बात करूं, राज्यपाल के प्यारे बच्चे अनुच्छेद यानी जो गवर्नर होगा, राज्यपाल जो होगा राज्यों का, उसके अनुच्छेद 153 से 162 में दिए गए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, 153 से 162 तक दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 153 की, अनुच्छेद 153 क्या प्रावधान करता है मेरे प्यारे बच्चे? कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, राज्यों के राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, किसमें दिया गया है? 153 में। ठीक है, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 में है।
राज्य की राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें दी गई है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 154 में। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। अनुच्छेद 155 में क्या है प्यारे बच्चे? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की राज्यपाल की नियुक्ति किसमें दी गई है प्यारे बच्चे? 155 में। ठीक है, राज्यपाल का पदावधि, राज्यपाल की पदावधि 156 में। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि 156 में। ठीक है, और राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं प्यारे बच्चे 157 में है। क्या दिया गया 157 प्यारे बच्चे? अर्हताएं। ठीक है, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158 में क्या प्यारे बच्चे? राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल के पद के लिए क्या है? शर्तें हैं। ठीक है, 159 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? शपथ और प्रतिज्ञान राज्यपाल द्वारा। 159 में क्या है? राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान किसमें है? 159 में है। ठीक है, कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 160 में है। राज्यपाल द्वारा कृत्यों का निर्वहन 160 में है। कृत्यों का निर्वहन 160 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, 161 में क्या है? क्षमा क्षमा प्रदान करने की, अनुच्छेद 161 में क्या है प्यारे बच्चे? क्षमा प्रदान करने की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, क्षमा प्रदान करने की, क्षमा प्रदान करने की राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 162 में क्या है प्यारे बच्चे? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 राज्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, शक्ति का विस्तार। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चे, पहली जो जनगणना थी वो किस वर्ष आयोजित की गई थी, ये इसमें पूछा गया है। हाँ, वो जो है मेरे प्यारे बच्चे 1881 होगा। ऑप्शन नंबर जो डी राइट आंसर होगा। पहली समकालिक जनगणना प्यारे बच्चे 1881 में आयोजित की गई थी। ठीक है, डब्ल्यूसी प्लोडेन भारत की जनगणना आयुक्त द्वारा ब्रिटिश शासन के अधीन रखा गया था। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी मेरे प्यारे बच्चे आपकी 1986 में। किसकी? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना। ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग की स्थापना मेरे प्यारे बच्चे इनकी जो की गई थी वो 27 अक्टूबर 1986। अगर मैं पूरी बात करूं तो 27 अक्टूबर 1986 को जो इसकी स्थापना की गई थी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, कहता है कि दशमलव संख्या प्रणाली में अंक कहां से कहां तक होते हैं? द डेसिमल नंबर सिस्टम ऑफ द डिजिट रेंज फ्रॉम डैश, यानी मेरे प्यारे बच्चे कहां से कहां तक होती है? देखो कौन कौन से नंबर होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 0 से 9 तक ऑप्शन नंबर जो मेरे प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, इन्हीं डिजिट्स में से आप कोई भी संख्या बनाओगे, मैं कोई भी संख्या अगर लिख देता हूं ना मेरे प्यारे बच्चे, तो ये सिर्फ किन शब्दों में से बनी है मेरे प्यारे बच्चे? जो ये मैंने आपके लिखे हैं। ठीक है, दशमलव संख्या प्रणाली में से ही हर कोई अंक बन जाएगा। चाहे मैं कुछ भी कोई भी अंक लिख देता हूं, ये सब किस में से बनेंगे मेरे प्यारे बच्चे? इसी दशमलव प्रणाली में से बन पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चे वो की गई थी आपकी 1966 में। 20 का राइट आंसर है। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग क्या है? एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को सुझाव देने तथा उसके अधिक कारगर बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई है। ठीक है, इसका गठन प्यारे बच्चे कब किया गया था? पूर्ण गठन इसका 5 जनवरी 1966। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा प्रशासनिक दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग मेरे प्यारे बच्चे कब आया था आपका? 31 अगस्त 2005। 31 अगस्त 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्यूरो एकेडमी कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चे ब्यूरो एकेडमी जो है वो आपकी कहाँ पे है? शायद गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्यूरो अकादमी कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चे? आपकी गाजियाबाद में है। कहाँ पे है? गाजियाबाद में। ठीक है,
इसकी अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चे, इसकी आधारशिला जो है 29 अक्टूबर 1992, 29 अक्टूबर 1992, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्या कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चे आपके जो 36 से 51 है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? राज्य के, यहाँ बात करेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, ये किस में दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये हैं आपके भाग 4 में। अनुच्छेद की बात करेंगे तो हम 36 से 51, ठीक है, 36 से 51 तक है। ठीक है, और इनको प्यारे बच्चे लिया कहाँ से गया है? इन सबको जो है, इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ क्लियर हुआ इतना? चलिए, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, 52 से 62 तक क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? 52 से 62 तक आपके राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। ठीक है, और 12 से 35 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? मूल अधिकार। और मूल अधिकार आपके किस में है प्यारे बच्चे? भाग 4 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चे आपसे कि 5 से 11 अनुच्छेद दिया गया ना आपका, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 किस में है प्यारे बच्चे? ये भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत ने कब मार्ग प्रदर्शित किया था? तो मेरे प्यारे बच्चे, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत द्वारा जो 1991 में मार्ग प्रदर्शित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। काफी सुधार आया इस अर्थव्यवस्था को खुलने के बाद भारत में। इसका मुख्य कारण जो है भारत में मेरे प्यारे बच्चे एफडीआई नियमों में ढील देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन मृदीय कारकों से संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चे, तो मृदीय कारकों से संबंधित कौन होगा? मृदा ही होगा, सॉइल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, सॉइल यानी प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे उसको? मृदीय कारकों से संबंधित। इसमें कौन कौन आते हैं? मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण शामिल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे आपकी क्लास यहाँ पे जो खत्म हो जाती है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको अंडर 24 आवर्स के जो है मेरे प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे आपको? टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से केयरफुली पढ़ना है आपको, तब जाके जो है आप आंसर देंगे। और एक चीज और, आपको पास जो है 1 मिनट पूरी नहीं है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो केयरफुली पेपर पढ़ना है, फटाफट फटाफट आंसर देना है। जो आपको आता है पहले वो करना है, फिर उसके बाद उस पर जो क्वेश्चन बचते हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है, तब उनके लिए आप सोचो कि भाई इस क्वेश्चन का मुझे क्या करना है। आंसर तो देना है, लेकिन सटीक आंसर देना है आपको, कि आपको उस पर जो है मेरे प्यारे बच्चे 99% जो है आप उस पर चांस लो। ठीक है, अगर आपको जो है इतने 99% जो है प्यारे बच्चे आप उस पर निश्चित हो, तो श्योर हो, तो आप उसी ऑप्शन को जो है ABCD में से आप कोई भी ऑप्शन टिक करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एज फंडा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, हम आपकी सेवा में तत्पर लगे हुए हैं। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।